सोचो एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे परफेक्शन सिर्फ मकसद नहीं बल्कि ऑब्सेशन है। जहाँ ज़रा सी भी गलती एक बहुत बड़ी मुश्किल लगती है जो होने का इंतज़ार कर रही है। अगर हर चीज़ पर कंट्रोल की ज़रूरत आपके दिन के हर हिस्से पर हावी हो जाए तो हर एक्शन, हर फैसला एक सख्त और सेल्फ इम्पोज रूल्स के सेट के ज़रिए तय हो। आप कितनी दूर जाएंगे ऑर्डर बनाए रखने में? आपका खुशामदीद है उन लोगों के ज़हन में जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। ओसीडी क्या है और क्या इसको मैनेज किया जा सकता है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान को अपने कंट्रोल से बाहर अनवांटेड थॉट्स, फेयर्स या इमेजेस आते हैं जिन्हें ऑब्सेशंस कहा जाता है। अब इन ऑब्सेशंस की वजह से इंसान के ज़हन में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा होती है और उसको ख़त्म करने के लिए वो कोई एक स्पेसिफिक काम बार बार रिपीट करते हैं जिन्हें हम कंपल्जन कहते हैं। ऑब्सेशन वो इंट्रूसिव थॉट्स, इमेजेस या अर्जेस हैं जो बार बार इंसान के जहन में आती हैं और जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं। कुछ आम ऑब्सेशंस क्या हैं, जैसे कि कंटामिनेशन का फेयर। अब इसमें क्या है कि गंदे होने या जर्म्स लगने का डर होता है, या हर छोटे से काम के बाद फिर हाथ धोने दौड़ जाना कि उन्हें लगता है कि हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जर्म्स लग गए हैं। इसके अलावा हार्म की ऑब्सेशन हो सकती हैं कि अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुँचाने का डर। इसके अलावा परफेक्शनिज्म की ऑब्सेशन हो सकती हैं, चीज़ों को बिल्कुल ठीक तरह से रखने या करने की ऑब्सेशन, या किसी एक ख़ास सिमेट्री या ऑर्डर में उनको तरतीब दे के रखना। या फिर फॉरबिडन थॉट्स की ऑब्सेशन, रिलीजियस, सेक्सुअल या अग्रेसिव थॉट्स जो खुद ही इंसान को डिस्टर्ब करने लगते हैं। अब इन ऑब्सेशंस की वजह से इंसान के अंदर जो अजीब सी बेचैनी पैदा होगी या वो बार बार जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उसको कम करने के लिए लोग क्या करते हैं, रिपीटेटिव एक्शन करते हैं, बार बार एक ही काम करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपल्जन। इन कंपल्जन का कोई रियलिस्टिक या लॉजिकल आउटकम नहीं होता, लेकिन इंसान फिर भी उसे करता है क्योंकि वो टेम्परेरी रिलीफ महसूस करता है। अब जैसे हम पहले ऑब्सेशन डिस्कस कर चुके हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कैसे कंपल्जन होगी, जैसे कि हमने कहा कि कंटेमिनेशन की ऑब्सेशन को उसको ख़त्म करने के लोग क्या करेंगे, क्लीनिनेस की कंपल्जन होगी उन्हें। उसमें क्या करेंगे कि वो बार बार हाथ धोंगे, अपनी क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाएंगे। इसके अलावा वो बार बार चीज़ों को चेक करते हैं, जैसे कि रात के वक्त लॉक को चेक करना कि लॉक लगा है या नहीं लगा, गैस वाला चूल्हे को चेक करना कि गैस बंद है या नहीं है, लाइट को बार बार चेक करना कि लाइट बंद हो चुकी है या नहीं हो चुकी। हालांकि वो पहली दफ़ा भी बंद हो चुकी थी सारी चीज़ें, लेकिन वो बार बार इस चीज़ को चेक करते हैं क्योंकि उनके जहन में वहम भरा होता है और उस वहम को ख़त्म करने के लिए वो टेम्परेरी तौर पे रिपीटेड एक्शन करते हैं, चाहे वो किसी को भेज के पता करवाएं या ख़ुद पता करते हैं कि ये काम मुकम्मल हो चुकी है या नहीं हुआ है। इसके अलावा काउंटिंग करना, यानी कि किसी चीज़ को बार बार गिनना या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स तक एक काम करना कि इतनी दफ़ा मैंने ये काम करना है, इतनी दफ़ा मैंने ये काम करना है, वो भी बेसिकली कंपल्जन ही है। इस ओसीडी की वजह से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इंसान अपने दिन का ज़्यादातर वक्त जो है वो अपनी ऑब्सेशन और कंपल्जन में ही गुजार देता है, जिससे उसकी अपनी प्रोडक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। ओसीडी की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस भी पैदा हो सकती है, जिससे लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकायत करने लगते हैं। ओसीडी सोशल आइसोलेशन का भी बायस बनती है क्योंकि उन लोगों को लगता है कि वो लोगों से मिलेंगे तो उनकी ऑब्सेशन और कंपल्जन की वजह से जो है उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। अगर हम ओसीडी की काजेज़ की बात करें तो कम्प्लीटली तौर पे अभी तक इसकी काजेज़ का पता नहीं चला, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसका सबब बन सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं कि अगर घर में किसी को पहले से ओसीडी है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी ओसीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ रिसर्चेस से ये भी पता चला है कि ओसीडी के पेशेंट के दिमाग में कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सर्टेनिन का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो तो फिर भी ओसीडी काज हो सकती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, चाइल्डहुड ट्रामा या किसी इन्फेक्शन के बाद भी जो है ओसीडी डेवलप हो सकती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो ओसीडी को डायग्नोज प्रॉपर एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ ही कर सकते हैं, और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें
तो मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद होते हैं, जैसे कि CBT इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक इफ़ेक्टिव थेरेपी है जिसमें इंसान को अपने ऑब्सेशंस को कंट्रोल करने के लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज दी जाती हैं। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ये भी एक CBT का ही हिस्सा है जिसमें इंसान को उन चीज़ों का सामने करने के लिए कहा जाता है जिनसे वो डरते हैं, बिना कंपल्जन इस्तेमाल किए। इसके अलावा OCD को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिकेशन भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसको हम SSRIs भी कहते हैं। ये मेडिसिन केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में मदद देती हैं। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी भी कारआमद साबित होती है कि उसमें क्या होता है कि एक ही तरह के पेशेंट जो हैं उनका ग्रुप बना दिया जाता है, वो एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और अपने आप को दूसरों से कम तनहा महसूस करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, OCD के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, जैसा कि रेगुलर थेरेपी लेते रहना चाहिए। आपका जो थेरेपिस्ट है उसके साथ रेगुलर थेरेपी जो है आप लें। इसके अलावा जो मेडिटेशन है, डीप ब्रीथिंग हो सकती है, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, वो आपके डिस्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद करेंगे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।